तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो यूपी में नई वैकेंसी निकली है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी इंटरेस्टेड हो, तो यूपी में यूपी में निकल चुकी हैं दोस्तों कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की जॉब, जिसको हम कहते हैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स। ये भी जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों फॉर्म 25 अप्रैल 2026 से, और यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है 15 मई 2026। और इसकी फ़ी की लास्ट डेट भी सेम है 15 मई 2026। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई उन्होंने नहीं किया है, बाद में डालेंगे इसे। और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें जनरल ओबीसी के लिए इक्वल फीस है, जो कि हमारी 500 है। SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 250 है, और PH कैंडिडेट्स के लिए ₹0 है। देख सकते हो दोस्तों, मिनिमम एज इसमें 21 वर्ष मांगी गई है, और मैक्सिमम एज इसमें 40 साल है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलेगा, तो वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वेरियस पोस्ट निकली हैं उनकी डिटेल्स हैं, जैसे मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर की वैकेंसी 65 है, जूनियर मैनेजर की वैकेंसी 486 है 486, असिस्टेंट कैशियर बैंकिंग स्टाफ असिस्टेंट क्लर्कियल स्टाफ की वैकेंसी 887, 887, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की वैकेंसी 10, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसी 42, कैशियर असिस्टेंट की वैकेंसी 66, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसी 78, और ऐसे ही असिस्टेंट अकाउंटेंट की 8 और असिस्टेंट अकाउंटेंट की 16। तो इसमें दे रखा है दोस्तों। और बहुत सारी पोस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द पोस्ट यहाँ तक दे सकते, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल टाइपिस्ट, मतलब काफ़ी सारी। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को ईजीली डाल सकते हो। यहाँ पे अच्छी जॉब है, पे स्केल इसमें अच्छा मिलता है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में। इनमें से किसी में आपकी एक डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, अलॉन्ग विद ओ लेवल कंप्यूटर मांगा है तो मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए। और दे शुड हैव अ बीटेक, या तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास बीटेक BCA MCA MBA और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बैंकिंग में। असिस्टेंट कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट क्लर्कियल स्टाफ कैशियर के लिए जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो कंप्यूटर की जॉब से उसके लिए मांगा है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव अ बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स, और BCA डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए जो क्राइटेरिया दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांग गई है असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए दोस्तों। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और इसमें भी CCC मांगा है आपसे। कैशियर के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट 55% मार्क्स, किसी भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर जनरल फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे, उसमें कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री और बीटेक इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस विल बी गिवन इन कैंडिडेट हु हैव रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस और एन MBA डिग्री। अकाउंटेंट के लिए कैंडिडेट के पास BCom होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन अकाउंटेंसी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव अ BCom डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव अ BCom डिग्री विद एटलीस्ट
50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए दे रखा है इसमें 50% मार्क्स आपकी बीकॉम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम क्राइटेरिया दोस्तों। और अकाउंटिंग क्लर्क के लिए दोस्तों कैंडिडेट मस्ट हैव अ बीकॉम डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें बीकॉम है अकाउंटिंग क्लर्क के लिए। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर बोथ के लिए, दोनों के लिए एक ही है। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी, इंग्लिश की आप टाइप आनी चाहिए विद अ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। स्टेनोग्राफर कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव द रिक्वायर्ड स्टेनोग्राफी स्पीड विद, मतलब इन सारी पोस्ट में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट हैं आपको टाइपिंग की स्पीड भी इसमें चाहिए दोस्तों। और जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेता हूँ अभी मैं। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, शुड हैव अ टाइपिस्ट स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में आपकी स्पीड 30 वर्ड लिखने की होनी चाहिए हिंदी और 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की। जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव एन ओ लेवल भी आपके पास होना चाहिए यहाँ पर, और टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए। और असिस्टेंट टाइपिस्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी टाइपिंग स्किल, मतलब इन सारी पोस्ट में आप देखोगे तो इसमें टाइपिंग स्किल माना गया है। क्लर्क टाइपिस्ट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए कैंडिडेट के बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल कैंडिडेट मस्ट हैव अ डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट मस्ट हैव अ डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो देख सकते हो दोस्तों, आप इंटरेस्टेड हो बैंकिंग की जॉब में और आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इस फॉर्म को कंसिडर कर सकते हो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द यूपी कोऑपरेटिव बैंक कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 15 मई 2026। 15 मई 2026 से पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करोगे तो वही प्रॉब्लम आएगी, साइड में दिक्कत आ सकती है आपकी। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू है, फिर स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो टाइपिंग वगैरह की इसमें आपसे डिमांड की है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अभी फॉर्म चल रहे हैं इस समय, 15 में लास्ट डेट है यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।